हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे फॉर ACC 131 एंड ACC 132 के लिए। तो यार बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैसेज आते हैं, यूट्यूब पे भी कमेंट आते हैं कि सर ह्यूमैनिटीज़ सेक्शन हमारे लिए सबसे टफ होता जा रहा है, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से पढ़ें। सिलेबस में भी कुछ ज़्यादा मेंशन किए नहीं है, कल सब्जेक्ट के नाम लिखे हैं। बहुत सारे डाउट्स होते हैं बच्चों को कि सर पॉलिटी में क्या क्या पढ़ें, हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ें, ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ें, इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ें। तो आप लोग की सभी समस्याओं का, सभी डाउट्स का समाधान इस वीडियो में है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको फिर इसके अलावा कोई और ह्यूमैनिटीज़ की स्ट्रेटेजी संबंधित वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अगर आप ACC 131 और 132 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को और इनहेंस करना चाहते हैं, अपने सिलेक्शन रेशियो को और बढ़ाना चाहते हैं, तो रात 9 बजे हमारे क्विज टेलीग्राम चैनल पे हमारा क्विज़ कराया जाता है रात 9 बजे डेली, जहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए जाते हैं जिसको डायरेक्ट एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और अपने ऑफिसर बनने का सपना पूरा करिए। लेट्स क्रैक इट। ऑलमोस्ट देखो, मैं मान के चलता हूँ लास्ट 40 डेज स्ट्रेटेजी है। इसके बाद लास्ट 40 डेज हम लोग को क्या करना है, अगर इसके बाद आपको डेट आगे मिलती है तो मान के चलिएगा आपके लिए गुड लक है। तो 40 दिन में क्या है, लास्ट 40 डेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दीज डेज आर प्ले वेरी क्रूशियल रोल इन योर सिलेक्शन। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप लास्ट 40 दिन जो बचे हैं आपके, अगर आप उसमें अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, स्मार्ट स्टडी करते हैं, अपने एजुकेटर द्वारा बताए गए चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो निश्चित आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है उसमें। इन दिस 40 डेज सिलेक्टिव रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटी का देखो, अपने आप में ह्यूमैनिटीज़ बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन आप लोग को क्या करना है, सिलेक्टिव स्टडी करना है। सिलेक्टिव स्टडी कैसे करना होगा, जहाँ पे आपको अच्छे तरीके से जो एजुकेटर होंगे, जो आपको अच्छे तरीके से पेपर एनालिसिस बता दें, या वो बता दें कि देखो क्वेश्चन पेपर कैसे सेट होता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप की सिलेक्टिव रीडिंग आपको चाहिए ही चाहिए। रोल ऑफ PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज लास्ट 14 डेज। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आपको चाहिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं, और हम अपने जितने भी कैंडिडेट्स हमारे पेड कोर्स में हैं, हम अपने कैंडिडेट्स को जो पेड बैच में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनको PYQ सॉल्व भी करवाते हैं। PYQ पे ही ज़्यादा रिसर्च करवाते हैं, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सम आर स्टार्ट एंड सम आर रिवीजन मोड। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो रिवीजन करने के फेज़ में होंगे, और कुछ बच्चे जो भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम अपना जो स्ट्रेटेजी वीडियो बताएंगे उसमें आपको ये बताएंगे कि स्टार्ट कैसे करेंगे। लास्ट 40 डेज अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो तो कैसे करेंगे, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर लें। लर्न कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। आपको सबसे पहले क्वेश्चंस के माध्यम से आपको अपना स्ट्रांग और वीक एरिया पता करना है। जब ये चीज़ आइडेंटिफाई हो जाएगी तो फिर क्वेश्चन के माध्यम से आपको चीज़ें बता दी जाएंगी। कीप इन टच ऑफ सिलेबस। सिलेबस देखते रहिएगा, नहीं अगर आप सिलेबस से दूर जाएंगे तो सिलेक्शन से दूर जाएंगे। ह्यूमैनिटीज सेक्शन रेशियो क्या है, हिस्ट्री में 5 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी में 5 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में 5 क्वेश्चन, पॉलिटी में 5 क्वेश्चन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में 5 क्वेश्चन। टोटल अगर 25 क्वेश्चन, और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के, मतलब मार्क्स हो गए 50। हिस्ट्री में क्या देखते हैं, हिस्ट्री आती है 4 पार्ट में, मॉडर्न, मिडविल, एंशिएंट, वर्ल्ड। देखो इस समय 1-2 क्वेश्चन वर्ल्ड से भी पूछ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है वर्ल्ड हिस्ट्री को उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है अपने लिए। हिस्ट्री में इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया कि हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पूछेंगे, बट ये पेपर को देखते हुए ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि वर्ल्ड हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन पूछे, वो भी बहुत आसान है। वो भी क्या पूछते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब हुई, अमेरिकन रेवोल्यूशन कब हुई, बोस्टन टी पार्टी क्या है, कब हुई, बरसाव पैक्ट क्या है, बर्लिन वॉर क्या है। ये सब चीज़ जो इंसिडेंट जो इंपॉर्टेंट हुए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, वही चीज़ ये लोग पूछते हैं। मॉडर्न में जलियांवाला बाग मैसकर, चौरी चौरा, सिविल डिसोबेज मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्रिप्स मिशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यही चीज़ पूछते हैं मॉडर्न में। मिडविल एंशिएंट क्या पूछेंगे, हु इज़ द लास्ट रूलर एंड फर्स्ट रूलर पूछ लेंगे, हु इज़ द लास्ट रूलर ऑफ इंडिया मुस्लिम, हु इज़ द फर्स्ट इन्वेड मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया। ऐसे क्वेश्चन पूछे, और हम अपने क्रैश कोर्स में ब्रॉडली कवर कराते हैं, जिससे बच्चों का कैसा भी पेपर है, इजी, मीडियम, टफ, हमारे कैंडिडेट्स के लिए पेपर बहुत आसान रहता है। ठीक, ये तो हुई हिस्ट्री की बात। बारी आती है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी का देखो, रिवर्स पूछते हैं कि ये रिवर कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है। माउंटेन्स पूछ लेंगे, माउंटेन पीक्स पूछ लेंगे, माउंटेन रेंज पूछ लेंगे। सोलर सिस्टम से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, वो पूछा जाएगा। अर्थक्वेक, सॉइल, एग्रीकल्चर टाइप, लाइक एग्रीकल्चर टाइप में आप आ जाइए,
शिफ्टिंग कल्टीवेशन का डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या क्या नाम है, ये सब भी ये पूछ लेते हैं बच्चों से। और ओशन, उनके डीपेस्ट पॉइंट, नॉर्दर्न पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, साउथर्न मोस्ट पॉइंट, ये सब पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में। और आपका एग्ज़ाम में मैं और आपको आगे चीज़ें बताऊं, क्रॉप सीजन क्रॉप्स पूछ लेते हैं, मानसून टाइप पूछ लेते हैं। बस जनरली इंडिया और वर्ल्ड लेवल पे यही चीज़ पूछते हैं, हर साल यही पूछ रहे हैं, उनके लिए कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक। और आगे भी यही पूछते रहेंगे, आप लोग को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटी सबसे आसान चैप्टर, मैं अगर टॉपिक बताऊं सबसे आसान सब्जेक्ट तो वो है पॉलिटी। पॉलिटी में क्या है, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, राष्ट्रपति, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायती राज, लैंग्वेज पूछ लेंगे, इमरजेंसी पूछ लेंगे, फिनेंस कमीशन पूछ लेंगे, इलेक्शन कमीशन पूछ लेंगे, और कैग पूछ लेंगे, अटॉर्नी जनरल पूछ लेंगे। ये फिक्स पैटर्न उनका, पॉलिटी में कोई एक्सपेरिमेंट वो कर ही नहीं सकते, यही सब क्वेश्चन हर साल पूछ रहे हैं, वो आगे भी यही पूछते रहेंगे, ठीक। और हम अपने जो पेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो इतना ज़बरदस्त पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और सिविक्स कराते हैं, जो बच्चे एकदम 20+ हमारे कैंडिडेट्स करके आते हैं हर एसीसी पेपर में, चाहे वो इजी हो, मीडियम और टफ हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान पूछ लेंगे, बैंकिंग रिलेटेड टर्म, CRR क्या है, SLR क्या है, MSF क्या है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टेचुरी बॉडी में पूछ लेंगे, RBI पूछ लेंगे, सेबी पूछ लेंगे, अदर इकोनॉमिक टर्म्स मतलब क्वांशी मनी पूछ लेंगे, नॉर्मल गुड्स पूछ लेंगे। डिफरेंट टाइप्स के जो क्लिष्ट टर्म होते हैं हमारे बच्चों को हम लोगों ने बहुत आसानी लैंग्वेज में बताते हैं, जिससे उनको इकोनॉमिक सबसे आसान लगने लगता है, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कुछ बातें आ जाती हैं, लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, UNSC, WHO, WTO जो है जैट पहले था, फिर WTO कब बना, यूनेस्को, यूनिसेफ, ब्रिक्स, यही सब चीज़ें पूछते हैं। और बहुत आसान पूछते हैं यार कि ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज़ नहीं है, UNSC की स्टेब्लिशमेंट कब हुई, WTO का नाम जैट कब पड़ा, हेडक्वार्टर कहाँ पे है। बस अब बहुत उड़ के गए तो उनके चीफ अपॉइंटमेंट जो होते हैं कि WHO के चीफ कौन बने हैं, WTO के चीफ कौन है, UNSC की प्रेसिडेंसी किसके अंडर होगी। बस ACC एग्जाम के लिए डोंट वरी, ACC डिफेंस एकेडमी है ना, यू कैन डू इट। अभी भी इतना टाइम बचा हुआ है कि आप लोग स्टार्टिंग से स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे तो आपको सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अब आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। जो टॉपिक पॉलिटी मैंने बताया, जो टॉपिक हिस्ट्री मैंने बताया, इकोनॉमिक्स मैंने बताया, उसी को पढ़िए। पूरी बुक और पूरा PhD करने की जरूरत थोड़ी है। और इन सभी समस्याओं का जो आपके समाधान है, अगर आप स्मार्ट स्टडी करके लास्ट 14 डेज में सिलेक्ट होना चाहते हैं ACC एग्जाम में विद गुड रैंक, तो हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, जो नया बैच स्टार्ट किया गया है। इस बैच को ज्वाइन करते ही आपको श्योर शॉर्ट PDF नोट्स मिलेंगे, जिसमें थ्योरी MCQ होंगे, जो आपके 1-लाइनर्स होंगे, जो लास्ट 14 डेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। 500 से ज़्यादा घंटे की रिकॉर्डिंग क्लासेस होंगी, आप अपने सुविधा अनुसार उसको देख सकते हैं। अगर आप हमारे लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो उस बैच से भी आपको जोड़ा जाएगा। 9 to 11 PM पे आप डायरेक्ट टीचर से इंटरेक्शन करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। 8120745966 पर व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कर सकते हैं। ACC की बुकलेट्स, अगर आपकी जिस यूनिट पे आपकी पोस्टिंग है वहाँ पे नेटवर्क इशू बहुत रहता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ACC डिफेंस एकेडमी ने ACC एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस को देखते हुए लेटेस्ट अपडेटेड बुकलेट्स तैयार की हैं, जिसको आप अपने यूनिट एड्रेस पे भी ऑर्डर कर सकते हैं और अपने प्रेफरेबल करस्पॉन्डिंग एड्रेस पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, जिसको पढ़ के आप टॉप रैंक तक ला सकते हैं, जो क्रिस्प एंड फाइन है। बुकलेट कुछ फ्रेंड फॉर्म में आपके पास ऐसे ही पहुंचेंगी, जिसमें हर टॉपिक के ब्लूप्रिंट होंगे, हर सब्जेक्ट के MCQ होंगे, 1000 से ज़्यादा 1-लाइनर होंगे, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होंगे। 8120745966 पर व्हाट्सएप करके आप इन बुकलेट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। ACC डिफेंस एकेडमी के ऐप के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल करके आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आप हमारे साथ अपने स्वयं से सुविधानुसार जिस बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं आप उस बैच को टैप करके ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस रात 9 बजे कर सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और सभी फ्री वीडियो सीरीज़ के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे ही मिलेंगे।
आई होप कि आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रेटेजी संबंधित कोई और डाउट नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद अस।